सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। जय जय सीताराम। साथियों, भाइयों बहनों, आज मैं थोड़ा सा अपना विचार रखूँगा। रामचरितमानस में लिखा है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा के बारे में वाकई ये बिल्कुल सत्य चौपाई है कि राम कथा एक ऐसी कथा है जिसमें आपके हर तरह के संशय का इलाज है। और वास्तव में भगवान हैं, भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं। और भगवान को हम जिस रूप में मानते हैं, भगवान उसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। ये रामचरितमानस में भी लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही बुद्धि जैसी, हरि मूरति देखे तिन तैसी। तो साथियों, आप अगर संकट में फंसे हुए हैं, आप इंसान हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इंसान हैं, इसका मतलब हम स्वर्ग में जी रहे हैं। ये भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि जो इंसान है वह स्वर्ग में जी रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन पाया और सुर दुर्लभ सदग्रंथे गाया। मतलब ये जो मनुष्य का तन हमें मिला है, ये देवी देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। और वास्तव में यह सही है कि बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेना ही स्वर्ग में जन्म लेना है, समझे। वरना एक बात और है कि मनुष्य वास्तव में क्या करता है। मनुष्य वास्तव में हर चीज़ को व्यवस्थित करता है, उसका रूपांतरण करता है। मतलब एक जैसे मट्टी है, तो ईंट भी मट्टी से ईंट बनती है, सीमेंट भी एक तरह की मट्टी है, और रेता बालू भी एक तरह की मट्टी है, बदरपुर भी एक तरह की मट्टी है। तो मनुष्य ने मट्टी की अलग अलग पहचान की और उसका रूप परिवर्तित करके उससे अपना घर बनाया। यह मनुष्य कर सकता है, केवल मनुष्य ही कर सकता है। ऐसा ज्ञान भगवान ने मनुष्य के अंदर ही दे रखा है और किसी जीव में नहीं है। यह अलग बात है कि सब अपने अपने लिए कोई ना कोई घर बनाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मनुष्य में इतना ज्ञान है। और मनुष्य ही मनुष्य की बातों में फंस के अपने आप को बर्बाद करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो भगवान की तरफ भागता है, नारद मुनि का एक प्रसंग याद आता है, चौपाई तो याद नहीं है, कि नारद मुनि को घमंड हो जाता है कि मेरे अंदर बहुत ही शक्ति आ गई है, मैं बहुत ही ताकतवर हो गया हूँ, मेरे अंदर बहुत ही ज्ञान है, मैंने कामदेव को हरा दिया। तो वो कहते हैं चलो इस बात को मैं अपने भगवान श्री हरि को बताऊंगा। तो वो श्री हरि की तरफ बढ़ते हैं और फिर भगवान शिव से मिलते हैं, भगवान शिव को अपनी कथा बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं ये ना बात श्री हरि को मत बताना। तो नारद मुनि को और घमंड हो जाता है, वो कहते हैं मैं ये बात अपने भगवान को क्यों ना बताऊं। फिर वो आगे चलते हैं तो ब्रह्मा जी मिलते हैं, ब्रह्मा जी को भी वो अपनी कथा बताते हैं। तो वो भी यही कहते हैं भगवान ये बात श्री हरि को मत बताना। तो फिर वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपना जो बात है वो श्री हरि को ना बताऊं। लेकिन वो किसी की बात नहीं मानते। और जैसे ही श्री हरि के स्थान पे पहुँचते हैं, विष्णु जी के स्थान पे पहुँचते हैं, विष्णु जी खड़े हो जाते, कहते हैं आइए मुनिराज, आप बोलिए क्या बात है। तो वो बताते हैं। तो उसमें क्या है, एक प्रसंग है कि वो भगवान उनका घमंड तोड़ने के लिए एक बहुत ही सुंदर नगर का बनाते हैं, और उसमें वहाँ की जो राजकुमारी और राजा होते हैं, राजकुमारी की विवाह को स्वयंवर हो रहा था। और नारद मुनि भगवान की कृपा से या वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस राजकुमारी को देख के मोहित हो जाते हैं। काम उनके ऊपर प्रचंड हो जाता है, क्योंकि काम को भी भगवान ने ही बनाया है। तो वो उम्मीद करते हैं काश ये राजकुमारी मेरे से शादी कर लेती। और राजा जब कहते देखिए इस राजकुमारी का भविष्य कैसा है, तो वो देखते हैं कि इससे तो वही जिसको भी ये वरण करेगी, मतलब जिससे भी ये शादी करेगी, वह त्रिलोकपति हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ हो जाएगा। मतलब नारद मुनि ने सोचा तो सही, लेकिन थोड़ा सा विपरीत सोच लिया। वास्तव में लिखा ये था कि
केवल त्रिलोकीनाथ और त्रिलोकपति ही इससे शादी करेंगे। लेकिन क्या है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, नारद मुनि को घमंड हो गया और उन्होंने भगवान की कृपा से उल्टा ही सोच लिया। फिर वो भगवान की आराधना करने लगे कि भगवान जल्दी से जल्दी प्रकट हो और मेरे को अपना रूप दे दो, क्योंकि आप तो वास्तव में त्रिलोकपति हो, त्रिलोकीनाथ हो, मेरे को अपना रूप दे दो जिससे मैं इससे शादी कर लूँ। तो जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो नारद मुनि कहते हैं कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। तो भगवान कहते हैं हाँ मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा जिस विधि भला हो मैं वही करूँगा। और नारद मुनि ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद मुनि को बंदर का रूप मिल गया और वो जैसे ही महल में पहुँचे, स्वयंवर के अंदर सारे लोग उन्हें देख के हंसने लगे। और वहाँ पे शंकर जी के दो गण थे, जय विजय। देखिए जय विजय कईयों का नाम है, हमें इससे मतलब है तो केवल भक्ति भाव से ही हर नाम को सुनेंगे, हर नाम को देखेंगे। तो जय विजय नाम के दो गण थे शंकर जी के, वो उनके पीछे लग गए, उनका मजाक उड़ाने लग गए। और नारद मुनि सोच रहे थे कि ये तो मेरी बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी तो बहुत ही बड़ाई कर रहे हैं। तो जैसे ही अब वो जिस तरफ नारद मुनि बैठते, राजकुमारी उस तरफ जाना ही बंद कर देती। फिर राजकुमारी इस तरफ जाती, नारद मुनि उस तरफ जाके बैठ जाते, तो राजकुमारी उस तरफ से हट के दूसरी तरफ जाने लग जाती। और आखिर में त्रिलोकीनाथ स्वयं भगवान विष्णु त्रिलोकपति वहाँ आए और वो राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला डाली और वो चले गए। तो नारद को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने, नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु की बहुत ही बुराई की और उनकी तरफ भागे। देखिए यहाँ यही जो है कि जब आदमी की तरफ मुसीबत आती है ना, तो वो भगवान की तरफ भागे तो उसका हमेशा भला होता है, और अगर वो भगवान की तरफ ना भाग के इधर उधर भटकता है तो उसका भला हित नहीं होता। ये रामचरितमानस में लिखा है, इसीलिए तो कहा है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय हुआ गुणावन हारी। और साथियों मैं आपको ना थोड़ा सा अद्भुत ज्ञान दूंगा। ये जो हमारा जो प्रेजेंट में जो हमारा चल रहा है ना अद्भुत ज्ञान है, इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं कि दुनिया में कई धर्मों के लोग हैं, मानते सभी भगवान को है। मैंने कहा ना जही जाकी रही बुद्धि जैसी, हरि मूर्ति देखे तीन से ऐसी। मतलब जैसा जिसका समझ है, जैसी जिसकी बुद्धि है और जैसा जिसके दिमाग में बैठ गया है वह उसी रूप में भगवान को पूज रहा है। जैसे ईसाई कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं और वो उनके लिए वही जीसस हैं जो कि क्रॉस पे लटके हुए हैं, जिनको मार दिया गया, क्रॉस पे लटका दिया गया, वो उनके दिमाग में वही बैठा हुआ है। और दूसरे नंबर पे आते हैं दुनिया में मुसलमान। इनके अनुसार ये निराकार को मानते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान निराकार हैं, ये कभी धरती पे अवतरित नहीं होता। हाँ इनका जो है जैसे सूरज की किरणें धरती पे आती हैं, वैसे ही भगवान के कई अंश धरती पे आते रहते हैं जिन्हें ये पैगंबर मानते हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं तो इधर का सुना उधर किया, लेकिन हाँ ये सच है कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय हुआ गुणावन हारी। और तीसरे नंबर पे साथियों वो लोग आते हैं जो कि अपने आप को कहते हैं मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता। तो जो नास्तिक अपने आप को कहता है, तो एक बार किसी ने कहा भाई मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, तो मैंने उसको मुंह पे ही कहा भाई तुम नास्तिक सिर्फ दुनिया के लिए बने हुए हो, अच्छा है तुम नास्तिक रहो, क्योंकि अगर तुम ये कहोगे मैं फलां भगवान का भक्त हूँ तो कोई तुम्हें उसके नाम से मांग लेगा तुम्हारे से। तुम जिस भी भगवान को मानोगे लोग तुम्हारे से उसी के नाम पे पैसा मांगेंगे, ज़मीन मांगेंगे। तो अच्छा है तुम नास्तिक रहो, लेकिन वास्तव में अंदर ही अंदर तुम उतने ही बड़े आस्तिक हो। मतलब तीसरे नंबर पे वो लोग हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मज़े की बात यह है कि जो अपने आप को नास्तिक कह रहे हैं ना, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हो धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे कितनी लूटपाट हो रही है, कितना आपस में भेदभाव चल रहा है, कितने जात धर्म सब बदलते जा रहे हैं। तो ये नास्तिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और चौथे नंबर पे हैं वो लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं और गुरु को मानते हैं, गुरु के ज्ञान को मानते हैं। इस तरह से चौथे नंबर पे वो लोग हैं। अब ये चौथे नंबर पे मान लीजिए कि वही लोग हैं जो किसी न किसी रूप में मूर्ति को, भगवान को या गुरु को मानते हैं।
तो ऐसा मैंने पढ़ा है, गूगल में आप सर्च कर लेना, इसी तरह का है। तो भाइयों, ये बात बिल्कुल सच है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियोग उड़ावन हारी। और इसी को मैं आगे कहता हूँ कि जाकी रही बुद्धि जैसी, हरि मूर्ति देखे तिन ऐसी। तुलसीदास जी ने सब कुछ लिख दिया रामचरितमानस में। और रामचरितमानस के भी ये जो 3 शब्द हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं। कईयों ने इसे कहा कि मानस मतलब एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें राम के चरित्र की गणना है। लेकिन भोजपुरी में ना बड़ा ही अच्छा है, ये भोजपुरी शब्द है। रामचरितमानस में ज़्यादातर भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल है। तो उसमें क्या, रामचरितमानस उस वक्त लिखा गया जब भारत देश पर मुसलमानों का शासन बहुत बुरी तरह से फैल रहा था। तब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। और रामचरितमानस का मतलब है, तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मतलब ये सारा संसार सीता और राम है, और सीता और राम ही सारे संसार में समाये हुए हैं, इसलिए मैं सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और दूसरा जो रामचरितमानस मतलब जब हर व्यक्ति राम है तो पहले राम अपने चरित्र को माने। मानस मतलब माने, पहले वो अपनी गलती माने, पहले वो अपनी गलती माने, पहले राम अपनी गलती माने, तब मैं अपनी गलती मानूंगा। नहीं तो मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। तो मेरे हिसाब से रामचरितमानस का अर्थ ये है कि पहले भाई आप लोग अपनी गलतियाँ माने, तब दूसरों को गलत साबित की। साथ ही ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखिए साथियों, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भगवान नगद नारायण भी हमारी बुद्धि में ही है, हमारे सामने ही है। क्या है, एक है भगवान जगत नारायण, भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार जगत नारायण, और दूसरे हैं भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगद नारायण। भगवान जगत नारायण तो सारे विश्व के लिए हैं, एक चींटी के लिए भी, एक मच्छर के लिए भी, सबके लिए हैं। जो जैसा कर्म करता है उनके अनुसार उनको फल देते हैं। लेकिन भगवान नगद नारायण, भगवान जगत नारायण का वो स्वरूप है जिसके नाम से दुनिया एक दूसरे को लूट रही है। लेकिन भगवान नगद नारायण न्याय करते हैं। अब क्या न्याय करते हैं भाई, वो आप लेन देन में देख ही रहे हो। अगर आप बेईमानी करते हो तो आपको इसका फल भी मिलता है, नहीं करते हो तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हो। तो जय जय सीताराम, पत्नी पति साथ में, सारी दुनिया हाथ में। भगवान नगद नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।